हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सचिन एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों आज का टॉपिक मूल अधिकार है और मूल अधिकार से, जैसा कि आप जानते हैं कि मूल अधिकार से क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और वहां से क्वेश्चन आने के लिए एकदम फिक्स रहता है और वन बाय वन करके समझेंगे। दोस्तों यकीन मानिए, अगर इस क्लास को आप पूरा तरीके से अच्छे से देख लेते हैं तो यकीन मानिए इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं दोस्तों, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे वो मूल अधिकार हो, चाहे वो नागरिकता हो, चाहे प्रस्तावना। मैंने प्रस्तावना और नागरिकता की क्लास कंप्लीट कर दिया है और आज हम तीसरे टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे, जिसका नाम है मूल अधिकार, जो कि हमारा अधिकार है, आपका अधिकार है, हम सभी भारतीयों का अधिकार है। तो हमें ये तो जानना चाहिए ना कि हमारा अधिकार क्या है, कैसा नहीं है, उसका स्रोत क्या है। मतलब आज हम एक एक चीज पर हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। आज मूल अधिकार का पहला क्लास है और मूल अधिकार, जैसा कि आप जानते हैं कि 12वीं से लेकर के 35 यानी 35 तक के अनुच्छेद में इनका डिस्कशन किया गया है। तो इसकी जो मूल अधिकार की क्लास है वो थोड़ा लंबी होने वाली है। लंबी होने का तात्पर्य यह है कि आज एक ही क्लास में या दो ही क्लास में कंप्लीट नहीं होगा। मेरे ख्याल से कम 4 से 5 क्लास में पूरी तरीके से हम समाहित करने की कोशिश करेंगे। बाकी एक एक चीज, जो दोस्त वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज अगर मेरी मेहनत आपके लिए अगर लग रही है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूं आपके प्रति, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है और हमें ऊर्जावान्वित बनाता है ताकि हम और ज्यादा मेहनत कर सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूल अधिकार दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहली बात तो हम कर लेते हैं मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार का स्रोत दोस्तों कहां से लिया गया है। तो आइए देखते हैं मूल अधिकार के अगर स्रोत की बात करते हैं दोस्तों, तो वो अमेरिका से लिया गया है। किसका? अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार को हमने लिया है। ठीक है, अगर बात करें मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है, किस भाग में समाहित है, तो भाग 3 में समाहित है। क्या दोस्तों? मूल अधिकार। मूल अधिकार अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है, तो हम जवाब देंगे भाग 3 में। ठीक है, और एक एक स्टेप हम करके समझाएंगे, चाहे वो भाग हो चाहे वो अनुच्छेद हो। मतलब मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिससे क्वेश्चन आना तय है। अगर पॉलिटी सब्जेक्ट है उस एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम, चाहे वनडे हो चाहे पीसीएस का हो, उसमें अगर पॉलिटी आता है, आपको यकीन दिला रहा हूं कि अगर पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया तो उसमें से गलत नहीं होगा। मगर कब? जब आप अच्छे तरीके से जितना मैं करा रहा हूं उतना कर लें। रेंडमली पढ़ने के लिए तो लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है? क्योंकि बिना पीवाईक्यू के, बिना रोड मैप के हम ऐसे तैसे पढ़ते हैं जैसे कि क्वेश्चन आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमें जानकारी है ही नहीं है, तो कहां से एग्जाम निकलेगा। तो मैं वही चीज को टारगेट कर रहा हूं जहां से एग्जाम में तय है, क्योंकि मैं इस चीजों का अध्ययन करके उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। और आप यकीन मानिए, जितना मैं मूल अधिकार को पढ़ा दे रहा हूं, आप पीवाईक्यू को देख लेना, इसमें से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, उसके बाद आप कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए कह रहा हूं कि भेड़ियों के चाल से थोड़ा अलग चलिए यार। ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, कम पढ़ के रिवाइज से सिलेक्शन ज्यादा होता है। वही चीजें मैं कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, प्लीज आप विश्वास करके इस पॉलिटी के सेशन को पूरा देखिए जो मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, आज का ये तीसरा टॉपिक है मूल अधिकार। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद उपाधि इसका क्या दिया गया दोस्तों? इसकी उपाधि मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसकी उपाधि क्या है? इसे जो मूल अधिकार है दोस्तों, उसको मैग्ना कार्टा की उपाधि दिया गया है। और मैग्ना कार्टा क्या है दोस्तों? बहुत लोगों को समझ में आएगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं बता दे रहा हूं कि मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा ना तो व्यक्ति का नाम है, ना किसी प्लेस का नाम है, ना किसी व्यक्ति का नाम है, ना ही किसी स्थान का नाम है। ये एक पवित्र दस्तावेज है दोस्तों, जो सबसे पहले इंग्लैंड में इसे लागू या समाहित किया गया था 1215 में। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा पवित्र दस्तावेज होता है जो हर, जैसे मान लीजिए कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, उसका जो मूल दस्तावेज होता है, जो सबसे पवित्र माना जाता है, उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो उसी को मैग्ना कार्टा की उपाधि दिया गया है। और हमारे संविधान में सबसे ज्यादा मूल अधिकार को महत्व दिया गया है, इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा की उपाधि दिया गया है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारे देश का सबसे पवित्र दस्तावेज होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्ना कार्टा किसे और कहां से इसका शुरुआत हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे इंग्लैंड में 1215 में स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद सभी देशों ने अपनाना, या सभी देशों में लागू, या सभी देशों ने उसको इस रूप में अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं दोस्तों। इसके महत्वपूर्ण संशोधन अभी बाद में देखते हैं। पहले हम इसके अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद में दोस्तों अगर मूल अधिकार की बात करें, तो मूल अधिकार में जो अनुच्छेद है दोस्तों, वो कहां से कहां तक है? तो मूल अधिकार में जो अनुच्छेद है वो 12 से 35 तक है। कहां से दोस्तों? 12 से 35 तक मूल अधिकारों का जो व्याख्यान है इसमें समाहित है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों।
मूल संविधान की बात कर लें दोस्तों, जब हमारा मूल संविधान था, मतलब स्टार्टिंग में, उसमें हमारा जो मूल अधिकार था दोस्तों वो कितना था? वो 7 था। मतलब संविधान जब बन रहा था उस समय 7 मूल अधिकार को समाहित किया गया था। उसके बाद वर्तमान की बात कर ले तो दोस्तों, वर्तमान की बात कर ले तो 6 मूल अधिकार हैं। एक कहाँ गया? ये क्वेश्चन होना चाहिए ना दोस्तों कि 7 था, अभी एक कहाँ गया? तो एक को यहां से हटा दिया गया है। एक को यहां से हटाया गया था कि संशोधन के माध्यम से। आइए बात करते हैं। अब देखिए संशोधन का काम आ गया, ठीक है। तो संशोधन हम 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से, जब जनता पार्टी की सरकार थी तो हमने क्या किया था? एक मूल अधिकार को संशोधन करके कहां डाल दिया था? अनुच्छेद 300 का भाग 12 में डाल दिया था। कहां दोस्तों? अनुच्छेद 300 का भाग 12 में डाल दिया था। और उसको हम क्या कहा? उसको फिर क्या कहा जाने लगा? जिसे हम क्या कहते हैं? विधि कानून का दर्जा दिया गया या विधि कानून कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को आई समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मैंने जो टॉपिक आपके सामने रखा है वो चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। अगर स्रोत की बात कर ले तो वो कहां से लिया गया है दोस्तों? वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर भाग की बात कर ले तो भाग 3 में समाहित है। उपाधि की बात कर ले तो मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा की उपाधि दी गई या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद की बात कर ले तो दोस्तों 12 से 35 तक मूल अधिकार की व्याख्या किया गया है, ठीक है। उसके बाद मूल संविधान की बात कर ले तो उस समय अधिकार कितना था? 7 था। वर्तमान में हमारे पास 6 अधिकार हैं। और किसको हटाया गया दोस्तों? वो संपत्ति का अधिकार था। किसको? संपत्ति के अधिकार को हटा करके कहां कर दिया गया है? अनुच्छेद 300 का में और भाग 12 में कर दिया गया है, जिसे अब विधि कानून का दर्जा दिया गया है, जिसे हम अब विधिक कानून कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया गया है। तो आगे अगर दोस्तों अगर हम बात कर लें, जो हमें मूल अधिकार दिया गया है, यानी वर्तमान में जो 6 मूल अधिकार हैं, तो हमें ये जानने का हक है कि नहीं है कि हमारा अधिकार है तो क्या है, क्या मूल अधिकार है दोस्तों। तो हर किसी व्यक्ति को अगर उसको अधिकार दिया गया है तो जाहिर सी बात है उसको अपने अधिकार को जानने का हक है कि हमें अधिकार दिया क्या गया है। जब हम अपने अधिकार को जानेंगे ही नहीं तो कैसे हम प्राप्त करेंगे कि हमारा अधिकार क्या है क्या नहीं है, कैसे प्राप्त करेंगे या कैसे जानेंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बाकायदे से समझाई गई है और आज मैं इसी चीज़ों को पूर्ण तरीके से डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि जो 12 से 35 तक हमारा अनुच्छेद है मूल अधिकार का, उसमें क्या क्या समाहित किया गया है। जो हमारे 6 अधिकार हैं वो क्या क्या अधिकार हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं 14 से लेकर के 18 तक दोस्तों जो दिया गया है, 14 अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, उसमें कौन सा अधिकार है दोस्तों? उसमें समता का अधिकार समाहित किया गया है। किसका दोस्तों? अभी हम मोटा मोटा कर रहे हैं, बाकी हम इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो 14 से लेकर के 18 तक समता का अधिकार समाहित किया गया है। उसके बाद अगर बात करें आगे, अनुच्छेद 19 से 22 तक किसका अधिकार दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कितना? 19 से 22 के अंदर क्या दिया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। आगे अगर बात करें 23-24 की बात करें दोस्तों, तो उसमें क्या दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। मतलब हमें अगर कोई शोषण करता है तो उसे कैसे हमें रोकना है या क्या चीज़ करना है, उसको हम इसके अंदर समाहित किए हैं। इसको हम अभी कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 25 से 28 के बीच की अगर बात करें, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्या दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, 29 और 30 की बात कर लें तो उसमें अल्पसंख्यक वर्गों के संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। क्या दोस्तों? अल्पसंख्यक वर्गों के संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को समाहित किया गया है। कितने? अनुच्छेद 29 और 30 में, ठीक है। उसके बाद लास्ट बात कर लें, संवैधानिक अधिकार किसमें दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक अधिकार दिया गया है। बहुत लोगों को संवैधानिक समझ में आता है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बट इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या होता है संवैधानिक अधिकार। तो दोस्तों आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं, कल हम यहीं से डिस्कस करेंगे। और आज हमने मोटा मोटी जान लिया है कि जो मूल अधिकार है, जो हमारे अधिकार हैं, जो 6 अधिकार वर्तमान में हैं, उनकी मोटी मोटी चीजें हमने जान ली है। कल हम इसी चीज को 1 बाय 1 करके व्याख्या करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 14, 15, 16 मतलब एक एक अनुच्छेद को व्याख्या करेंगे, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है। ये वही अनुच्छेद है, ठीक है। यहां से जो मूल अधिकार है दोस्तों, मेरे ख्याल से लेकर के 1 से लेकर के 50 तक, ये ऐसे अनुच्छेद है जहां से क्वेश्चन 100% हर साल आता है, चाहे वो कोई एग्जाम, चाहे वनडे का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, यहां से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है, ठीक है। तो हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है। हमें एक एक स्टेप और एक अनुच्छेद में क्या लिखा गया है
वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलते हैं अगले क्लास में और इन्हीं अनुच्छेदों को हम व्याख्या कर रहे होंगे। ठीक है, और दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करना दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट अगर हमें रहेगा तो हम ज़रूर थोड़ा-सा आगे जा सकते हैं। बट अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा दोस्तों तो कोई दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। तो आपका और आपका प्यार दुलार रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप लोगों का सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे दोस्तों तो हम और ज़्यादा डेडिकेशन से मेहनत करेंगे। तो आई होप मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने क्वेश्चन आने की संभावना है, वो सभी चीज़ें मैं आपको कराऊँ। और यकीन मानिए दोस्तों, एक बार विश्वास करके ना, आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत यूट्यूब, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो किए होंगे, बट एक बार विश्वास करके मेरी इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, पॉलिटी का क्लास अगर जो मैं करा रहा उसको कर लिए तो उसमें से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये बार-बार मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को मैं समराइज़ किया हूँ। अच्छे से मैंने अध्ययन किया है और इन सभी चीज़ों को ट्रेंड एनालाइज़ किया है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे। और मुझे मत मतलब मेरे ऊपर मत विश्वास करिए, आप पीवाईक्यू को देखिए, अगर इसमें से क्वेश्चन ना आए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, भाई मैं अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूँगा। अब बताओ, इससे बड़ी गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसलिए प्लीज़ आप लोग एक बार विश्वास करके क्लास को पूरा देखिए और इस सीरीज़ को पूरा देखिए जो मैं चला रहा हूँ पॉलिटी का। एक बार पॉलिटी का आपने कर लिया तो यकीन मानिए वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वनडे का हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, बाकी आपका प्यार दुलार हमेशा बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।